नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी-टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा लगभग जुलाई में हो जाएगा 2025 में। तो इसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी करा रही हूँ। इसमें हम आपको यानी कि जो हमारे साइंस के पेपर बने हुए हैं पिछले वर्षों में, उन्हें मैं इन क्लासों में आपको सोल्व करा रही हूँ, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। 2 क्लासें मैंने आपको साइंस की करा दी है, आप जाके देख लेना इसी चैनल पर। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए, तो आप साइंस में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे आज साइंस में जो और क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, उन्हें हम इस क्लास में कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन हमारा क्या है, सही है। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन, सभी ध्वनि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती है, सभी शिराएं विऑक्सीकृत रक्त वहन करती है, जो फुसफुस ध्वनि हृदय से फुसफुसास तक रक्त वहन करती है, फुसफुसास शिरा हृदय से फुसफुसा तक अशुद्ध रक्त वहन करती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फुसफुस ध्वनि हृदय से फुसफुस तक रक्त वहन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी मांसपेशियों में अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है हमारा, जल, अल्कोहल, ग्लूकोज या लैक्टिक अम्ल। तो कौन सा बनता है हमारा, बनता है लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के पश्चात युग्मज नर प्राणी में विकसित होगा यदि अंडे में एक वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो, फिर क्या है, शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र हो, या अंडे में 2 वाई गुणसूत्र हो। तो कब होता है, शुक्राणु में एक गुणसूत्र हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारे शिफ्ट के पेपर हुए थे 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन होता है। तो किस में होता है हमारा, अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, मृदा में उपस्थित नाइट्रोड का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना, जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तन होना। तो कब होता है हमारा, वो होता है हमारा वायुमंडल नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्सीडाइड में परिवर्तन होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़िए। ऑप्शन है हमारे ये, सभी प्रोटोजोआ एक कोष के होते हैं, सभी बैक्टीरिया एक कोष के होते हैं, सभी मानव एक कोष के होते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड तो हमारा गलत है, पर फर्स्ट और सेकंड हमारा सही हो जाएगा। सभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोष के होते हैं, और सभी बैक्टीरिया एक कोष के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज पराय वायु द्वारा छितराया नहीं जाता। तो कौन सा है वो हमारा, आक का पौधा है, या सूर्यमुखी है, या सवजन की फली है, या हमारा जैंथियम है। तो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सूर्यमुखी का पौधा क्या होता है, वायु द्वारा छितराया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य और कौन से असत्य है। अभिकथन एस है हमारा, S1 है कंठ में श्वास नली खाद्य नली के छन्नीकृत होती है। अभिकथन S2 क्या है, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है। अभिकथन S3 क्या है, वायु एक भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करता है। अभिकथन S4 क्या है हमारा, कभी कभी भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है जिससे क्या है हिचकी आ जाती है। तो जो हमारा इसमें असत्य होगा वो हमारा S1 हो जाएगा और ये क्या है तीनों हमारे क्या है सत्य है। तो हमारा नहीं S3 हमारा क्या है इसमें असत्य हो जाएगा, ये वाला S3 क्या है हमारा ये असत्य हो जाएगा और S1 S2 S4 क्या है हमारा सत्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार्य से डायलिसिस का प्रकम जुड़ा है। तो कौन से है वो, परिसंचार से है, जनन से या उत्सर्जन या समासन। तो किससे वो है हमारा उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में ध्वनि कंपन में कंपन पैदा करता है। ए कंपन को बी में भेजता है, वहां से संकेत सी पर जाता है। ए और बी और सी क्रम से क्या है, कंठपटल है, अंतःकरण है, वक्र तंतु है। कनपटल है, अंतःकरण है, मस्तिष्क है। अंतःकरण है, कनपटल है या कंठ है। अंतःकरण है, कनपटल है या वक्र तंतु है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा कनपटल, अंतःकरण और मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। तो रेशम कीट पालन और वनवर्धन, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि। तो कौन सा हो जाएगा हमारा रेशम कीट और शहतूत कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड होते हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या प्रकृति में अम्लीय होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जो हमारे अधातु ऑक्साइड होते हैं तो वे क्या होते हैं, उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के डिब्बों की आंतरिक सतह को टीन के साथ लेपित किया जाता है, ना कि जस्ते के साथ। नहीं, क्यों? तो मेरा रीजन बताना है क्यों नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, टेबल है, इसे आप देख लेना। जो हमारी क्या है, ये टेबल बनी हुई है, इसमें ये दे रखा है पोटेशियम सोडियम, ये दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, आप इन्हें अच्छी तरह देख लेना। जो ऊपर को होता है तो क्या होते हैं, इनकी अधिक होती है हमारे, और जो नीचे होती है इनकी लीस्ट रिएक्शन होती है, यानी कि कम क्रियाशील होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु तन्य अन्य सभी को अनेक लवणीय विलयनों से कर सकता है। तो कौन सा ऐसा धातु है, हमें बताना है। तो इसमें हमारा कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, या जिंक हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा धातु अन्य सभी को क्या कर देते हैं, अनेक लवणीय विलयनों में से कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जिंक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। तो हमें कौन सा कथन सत्य बताना है। तो ऑप्शन को देखते हैं। सभी धातु ठोस होती है, सभी धातु कठोर होती है, सभी अधातु गैसीय होती है, या सभी अधातु क्या होती है, तन्य होती है। तो इसमें हमारा आ जाएगा जो सभी अधातु क्या होती है, तन्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन क्या है, सही है। तो सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन से हमारा, ये ठोस होती है, ये पानी की तुलना में कम संघन होती है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, या ये विद्युत की चालन करती है। तो क्या होती है, ये विद्युत की चालन करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, जो हमारी मेटल होती है उसकी रिएक्शन होती है एसिड से। तो क्या होता है, यानी कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये बताया गया है हमारा इसमें। तो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस पंप की धमनी के साथ जलती है। तो कौन सी जलती है ये बताना है हमें। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। तो हमारी कौन सी गैस जलती है पंप के साथ, वो जलती है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। धातु अम्ल और क्षारीयों से अभिक्रिया करती है। जो हमारी धातु होती है क्या है, अम्ल और क्षारीय दोनों से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो पंप की धमनी के साथ क्या है, जलती है। ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इसमें क्या है, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ कौन सी इसमें से अभिक्रिया नहीं करती है ये बताना है हमें। तो मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फर पाउडर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एल्युमिनियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन से हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा बी, कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है, जो कॉपर होता है हमारा पीतल प्लस कांसा होता है, तो दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या है, वे अभिक्रिया नहीं करता है। यह गर्म करने पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे हमारा क्या बनता है, यह नीला तोता बनाता है। तो ये बताना था, यानी कि इसमें क्या है, ये नहीं रिएक्शन करता है, नॉट रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है एक्स कोई धातु है जो द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहता है। एक्स क्या हो सकता है, ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, या मैग्नीशियम। तो ये हो सकता है हमारा मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व कौन सा है। तो हमारा कैल्शियम है, या कार्बन है, या सल्फर है, या हमारा मैग्नीशियम है। तो वो तत्व है हमारा कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है हमें एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के गुण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें हमारा ये क्या है, गुड टर्मिनल हो जाएगा एक। तो हमारा एक क्या हो जाएगा इसमें, हाई मिल्टन पॉइंट। तो यानी कि फर्स्ट और 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है हमारा,
पृथ्वी की पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु है इसमें? आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम या सोडियम? तो वो है हमारे एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई धातु की सही व्यवस्था है, उनके प्रति क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है? तो ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं। हमारा जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है या सोडियम है? या सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आयरन है, फिर जिंक है, फिर सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फिर हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और हमारा आयरन है। तो सबसे पहला क्या होगा, हमारा सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर आयरन होगा, फिर क्या होगा, जिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो कौन सा देगा? PaSO4 घोल और कॉपर धातु, AgNO3 घोल और कॉपर धातु, CuSO4 घोल और सिल्वर धातु, NaCl घोल और कॉपर धातु? तो हो जाएगा हमारा AgNO3 घोल और कॉपर धातु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्माइन वेल्डिंग में और के मिश्रण को जलाकर प्रज्वलित किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहे धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो किसकी होती है उसमें? आयरन की और ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, ये हो जाएगा। इसके मिश्रण को जलाकर क्या होती है उसमें? मैग्नीशियम रिबन और जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहा धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गलवेनीकरण यदर्थ लेपन एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की विधि है। तो क्या है उसमें? जिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ? तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट? तो उसमें हो जाएगा हमारा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नरम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्के हरी परत जम जाती है। हल्का पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या है, रिएक्शन भी बताई हुई है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु ए हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और दो बनाता है ऑक्साइड बी और सी। ऑक्साइड बी विशेषक है, जबकि ऑक्साइड सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ए हमारा क्या है? कार्बन है, बी इटोप्रोम 2 ऑक्साइड है, बी टॉक्सीवेयर यानी कि CO है हमारा, जो क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है के कारण होता है। जो और सी क्या है हमारा? इसमें हमारा केस ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये आंसर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व ए पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बी बनाता है, जिसका उपयोग किया जाता है सफेद धुलाई गर्म करने पर। यौगिक बी एक ऑक्साइड सी बनाता है जो कि चालू हो जाता है पानी से उपचार करने पर। बी वापस मिलता है। ए बी एंड सी पहचाने और बताइए कि प्रतिक्रिया शामिल है। ए हमारा क्या है? कैल्शियम धातु है, बी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सी क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु एम अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है बल्कि उससे अभिक्रिया करती है। उत्पाद को काला रंग देने के लिए ऑक्सीजन एम और काले रंग को पहचाने उत्पादों और ऑक्सीजन के साथ एम की प्रतिक्रिया की संख्या भी करें। तो एम क्या हमारा? कॉपर है,
एम क्या है हमारा, इसमें कॉपर है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं हम। तो क्या बनता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बनता है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो ब्लैक रंग का होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी धातु एक्स को ठंडे पानी से उपचारित किया जाता है तो यह आणविक सूत्र द्रव्यमान के साथ नमक एक्स देता है और एक गैस जेड मुक्त करता है और आसानी से आग पकड़ लेती है। एक्स वाई जेड को पहचाने और इसमें शामिल प्रतिक्रिया भी लिखिए। एक्स क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। एक्स क्या है हमारा, इसमें सोडियम है। वाई क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जेड क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली है धातु कौन सी है। तो कौन सी है इनमें से, वो है हमारे सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे साइंस के जो मैंने कराए हैं आपको, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।